नमस्ते गाइस, राजेश here from नमस्ते टेक और इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ एक डिटेल्ड कंपैरिजन पोको X3 Pro और पोको X3 के बीच में। पहली बार अगर आप इन दोनों फोन को साथ में देखोगे ना तो लगेगा कि दोनों जुड़वा है भाई, सेम ही फोन के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं है। दोनों फोन्स में काफ़ी डिफरेंसेस है, स्पेशली इंटरनली। एक्सटीरियर में तो एक दो छोटे मोटे डिफरेंसेस है, लेकिन इंटरनली पोको X3 Pro एक्चुअली एक प्रो वर्जन है पोको X3 का। और इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों के डिटेल में डिफरेंसेस बताने वाला हूँ और ये बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा फ़ोन लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और अगर आपको स्मार्टफोन कंपैरिजन, हाउ टूज, यूजफुल वीडियोस में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ नीचे बेल आइकन दबा देना ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो जो पोको X3 Pro है ये आपका फेमस पोको F1 का सक्सेसर है। 2 साल के ऊपर लग गया, लेकिन फाइनली पोको F1 का सक्सेसर इंडिया में लॉन्च हो गया है। एंड पोको X3 Pro के शोल्डर पे एक्चुअली बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि पोको F1 की तो इंडिया में कल्ट फॉलोइंग हो गई थी। वहीं पे पोको X3 जो है ये पोको X2 का सक्सेसर है, लेकिन पोको ने इसमें एक्चुअली बहुत सारे कॉस्ट कटिंग मेजर्स किए, कहीं कहीं पे बहुत कॉम्प्रोमाइजेस कर दिए पोको X2 के कंपेरिजन में। दोनों फोन्स की प्राइसिंग में भी डिफरेंस है। पोको X3 क्लियरली चीपर है, अराउंड 4-5 हज़ार पोको X3 Pro से। लेकिन अगर आपको दोनों में से कोई भी एक फ़ोन लेना है तो क्या आपको पोको X3 Pro लेना चाहिए कि पोको X3? तो वेल, इसके लिए सबसे पहले तो इनकी जो बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन है उसका कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप इन फ़ोन्स को देखोगे तो लगेगा कि भाई दोनों सेम ही फ़ोन है, दोनों ही पोको X3 या X3 Pro है मेरे हाथ में, लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं है। पोको X3 Pro की डिज़ाइन में दो छोटे मोटे चेंजेस हैं। पहला तो जो इसकी बैक है ना, सिर्फ बीच वाला जो पार्ट है वो ग्लॉसी है, साइड का जो पार्ट है वो मैट है। जबकि पोको X3 का पूरा ही बैक जो है वो प्लास्टिक का मैट फिनिश का है, जबकि पोको X3 की जो रियर है ना ये पूरी की पूरी ग्लॉसी फिनिश में है। दूसरा डिफरेंस एंड जो सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है इन हैंड फील में वो ये है कि पोको X3 Pro हल्का और मोर इम्पॉर्टेंटली पतला है पोको X3 से। जहां पे पोको X3 10.1 mm थिक है, वहीं पे पोको X3 Pro अराउंड 9.4 mm थिक है। तो नॉट इवन 1 mm का डिफरेंस है, लेकिन इन हैंड फील में ना बहुत मैसिव डिफरेंस है। पोको X3 के लिए मैंने हमेशा कहा है कि भाई ये फोन थोड़ा ज्यादा ही बड़ा और भारी है। एंड पोको X3 के साथ टू अ सर्टेन एक्सटेंट पोको इस इशू को तो जरूर सॉल्व कर देते हैं। फोन 10 ग्राम ही हल्का है, 215 ग्राम का है वर्सेस 225 ग्राम्स ऑफ पोको X3, लेकिन इन हैंड फील में एक मैसिव इंपैक्ट आता है पतली वेस्ट लाइन और जो थोड़ा सा वेट रिडक्शन हुआ है उस वजह से। दोनों ही फोन्स में आपको पीछे में पॉलीकार्बोनेट बैक मिल रहे हैं, तो इन हैंड उतना प्रीमियम नहीं फील करते हैं बाकी रेडमी और मी फोन्स में जिनमें आपको ग्लास बैक मिलता है। सामने में डिफरेंस ये है कि जहां पे पोको X3 में गोरिल्ला ग्लास 5 है, वहीं पे पोको X3 Pro में गोरिल्ला ग्लास 6 पैनल यूज किया गया है। अदरवाइज आप देखोगे तो डिजाइन वाइज दोनों फोन्स एकदम सिमिलर हैं। नीचे USB-C पोर्ट, ऊपर IR ब्लास्टर, सेम पीछे कैमरा का सर्कुलर डिजाइन, दोनों ही फोन्स में IP53 रेटिंग, NFC नहीं है, तो बाकी मामले में एकदम ही सेम है। दोनों फोन्स में आपको साइड में पावर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है, फेस अनलॉक भी है। डिस्प्ले की ओर बढ़ते हैं तो दोनों फोन्स एकदम ही सिमिलर हैं। 6.67 इंच 120 हर्ट्ज FHD प्लस IPS LCD पैनल, 450 निट्स की ब्राइटनेस और HDR10 का सपोर्ट है। दैट्स इट, कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। सेम स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी सेम ही है, बेसिकली सेम ही पैनल है, दोनों फोन्स में यूज किया गया है। यहाँ पे परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस है पोको X3 Pro और पोको X3 में। जहाँ पे पोको X3 में आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन 732G चिपसेट, 6 या 8 GB रैम और UFS 2.1 या 2.2 NAND। वहीं पे पोको X3 Pro में आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन 860 चिप। ये स्नैपड्रैगन 855 प्लस का एक ओवरक्लॉक्ड वर्जन है, एड्रीनो 640 GPU और UFS 3.1 NAND। 6 या 8 GB रैम भी आपको इस फोन में मिलता है। तो ये सबका जो कॉम्बिनेशन है, सिर्फ फास्टर चिपसेट का ही नहीं बल्कि जो फास्टर नैंड है उसका भी कॉम्बिनेशन की वजह से पोको X3 Pro मच फास्टर फील करता है यूज करने में पोको X3 से। जब पोको X3 आया था तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, अभी भी इसकी परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन जब आप एक बार पोको X3 Pro यूज कर लोगे ना, स्पेशली बैक टू बैक एप्लीकेशंस ओपन करोगे, मल्टीपल एप्लीकेशंस के बीच में स्विच करोगे, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि पोको X3 Pro की परफॉर्मेंस मच बेटर है। एंड इसमें सिर्फ इसकी फास्टर चिपसेट नहीं, जो नैंड है उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है।
मल्टीटास्किंग में भी इनफैक्ट दोनों ही फोन यहाँ पे 6 GB रैम वाले हैं, लेकिन पोको X3 Pro में मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस भी मच बेटर थी। एंड अगर आप गेमर वेमर हो तब तो भाई हैंड्स डाउन क्लियर है कि पोको X3 Pro ही आपका ऑब्वियस चॉइस है, क्योंकि इसमें आप पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी सब कुछ फुल सेटिंग्स पे आराम से खेल सकते हो। एंड ये सेम चीज आपका पोको X3 में पॉसिबल नहीं है। एक और चीज यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि पोको X3 जब लॉन्च हुआ था इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन रिसेंट MIUI 12 अपडेट्स के बाद इसकी परफॉर्मेंस पे थोड़ा इंपैक्ट हुआ है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली मैंने देखा है ना कि कुछ एप्लीकेशंस खोलने में, कैमरा एप्लीकेशन खोलने में तो थोड़ा लैग बहुत ज़्यादा हो गया है। कैमरा स्विच करने में भी कभी कभी फ़ोन को काफ़ी टाइम लग जाता है, एप्लीकेशन सडनली ओपन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये पहले नहीं था, लेकिन रीसेंट अपडेट्स के बाद ये इशू ज़रूर आ गई है इस फ़ोन में। एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा कि दोनों ही फ़ोन्स में आपको 5G सपोर्ट नहीं मिलता है। एंड आई डोंट थिंक दिस इज़ अ बिग डील, क्योंकि इंडिया में 5G नेटवर्क्स आने में अभी भी बहुत टाइम है। कम से कम आप सपोज कर लो कि 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक लग सकता है। एंड अगर आप अभी पोको X3 या X3 Pro ले रहे हो ना, तो 2.5-3 साल में आप इसे चेंज करने ही वाले होगे। सो लैक ऑफ 5G इन दीज टू फोन्स, आई डोंट थिंक ये कोई बहुत बड़ा डील है। बैटरी में पोको X3 Pro में आपको मिल रहा है 5160 mAh की बैटरी, जबकि पोको X3 में आपको मिल रहा है 6000 mAh की बैटरी। दोनों ही फोन्स में आपको 33 वाट MMT फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, चार्जर भी फोन के साथ ही बंडल्ड है। अब ऑब्वियसली पोको X3 की जो बैटरी है वो ज़्यादा बड़ी है, तो इस वजह से इसकी बैटरी लाइफ भी ज़्यादा अच्छी है। प्लस आपको ये भी कंसिडर करना होगा कि पोको X3 Pro में आपको एक ज़्यादा पावर हंग्री स्नैपड्रैगन 860 चिप मिलता है। लेकिन दोनों फोन्स की बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, आप एक दिन आराम से यूज़ कर लोगे, जितना भी गेम खेल लो। बैटरी लाइफ को लेके दोनों फोन्स में से किसी से भी आपको कोई कंप्लेन ऐसी होने वाली नहीं है। 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है, तो दोनों फोन्स काफी जल्दी चार्ज भी हो जाते हैं, अराउंड 1 घंटा लगता है, जो कि रिस्पेक्टेबल है इनकी बैटरी साइज को देखते हुए। कैमरा की बात करें तो ऑन पेपर आपको लगेगा कि पोको X3 का कैमरा सेटअप बेटर है, क्योंकि इसमें आपको प्राइमरी 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, फिर एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और मैक्रो सेंसर। वहीं पे पोको X3 Pro में आपको मिल रहा है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। इसमें भी वो 2 मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो कैमराज हैं, जो कि बेसिकली यूजलेस हैं। तो ऑन पेपर यस, पोको X3 की कैमरा सेटअप आपको बेटर लगेगी, लेकिन रिजल्ट्स अगर आप देखोगे ना तो काफी क्लोज है। पोको X3 Pro की 48 मेगापिक्सल कैमरा जो है, ये लो लाइट में फोटोज जो लेती है उसमें नॉइज कम होते हैं कंपेयर टू पोको X3, जिसके फोटोज में नॉइज ज्यादा होते हैं, लेकिन डिटेल्स में स्लाइट एडवांटेज जरूर है इस फोन को। दोनों फोन्स की कैमरा परफॉर्मेंस रिस्पेक्टेबल है। पोको X3 Pro को किसी एरियाज में डेफिनेटली एक एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग बेटर है, बिकॉज इसमें आपको एक ज्यादा पावरफुल स्नैपड्रैगन 860 चिप मिल रहा है। लेकिन पोको X3 भी जो है काफी अच्छा रिस्पेक्टेबल फोटोज ले लेता है एंड अच्छी टक्कर दे देता है ये पोको X3 Pro को। प्लस इसका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा बेटर है शार्पनेस के मामले में, क्योंकि पोको X3 Pro की जो 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है ना, उसका रेजोल्यूशन सफिशिएंट नहीं है। कैमरा फीचर्स में दोनों ही फोन्स के सेम लिमिटेशन आ जाते हैं। दोनों ही फोन्स में आप 4K 30 FPS वीडियोस में EIS नहीं मिल रहा है आपको। दोनों में ही आप वीडियोस रिकॉर्ड करते टाइम अल्ट्रा वाइड और प्राइमरी कैमरा के बीच में स्विच नहीं कर सकते हो। तो ये सारे लिमिटेशन है। इन पोको X3 Pro को एडवांटेज भी है कि इसकी जो नाइट मोड है ये आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा के लिए भी मिल जाता है, जो कि आपको पोको X3 में नहीं मिलता है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो दोनों फोन्स में फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का कैमरा है एंड सिमिलर टू रियर कैमरा परफॉर्मेंस यहाँ भी स्टोरी सेम ही है। पोको X3 Pro के सेल्फी कैमरा थोड़ा बेटर फोटोज ले लेती है पोको X3 से, लेकिन कोई मैसिव डिफरेंस नहीं है। एंड फ्रैंकली लो लाइट में दोनों फोन्स की कैमरा परफॉर्मेंस स्ट्रिक्टली एवरेज ही कहूंगा। सेल्फी कैमरा की बेटर हो सकती थी, मुझे कोई उतनी खास नहीं लगी लो लाइट में। सॉफ्टवेयर की ओर बढ़े तो दोनों ही फोन्स में आपको MIUI 12 मिल रहा है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जहां पे पोको X3 Pro में आपको मिल रहा है MIUI 12 जो कि Android 11 पे बेस्ड है, वहीं पे पोको X3 अभी भी Android 10 पे रन करता है। Android 11 अपडेट आ जाना चाहिए, बट फ्रैंकली अभी तक आ जाना चाहिए था यार ऑलरेडी। अभी भी और वेट करना है Android 11 के लिए, कंसिडरिंग कि ऑलरेडी 6 महीना 7 महीना हो चुका है अपडेट को आए हुए गूगल से। एंड आई थिंक कि ये जब Android 11 का अपडेट आएगा भी ना, तब भी थोड़ा पोको X3 की परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट मिलना चाहिए, प्रोवाइडेड Xiaomi अपडेट्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज करता है इस फोन के लिए। सिस्टम एड्स दोनों ही फोन में नहीं है, लेकिन स्पैम नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। दोनों ही फोन में आपको ब्लोटवेयर भी मिलते हैं, तो एक्सपीरियंस दोनों फोन में सिमिलर है। किसी एक को बोलना कि बेटर है नॉन बेटर है ऐसा कुछ नहीं है।
प्राइसिंग की बात करें तो पोको X3 4000 सस्ता है पोको X3 Pro से। X3 आपको मिल जाता है लगभग 15,000 में, जबकि पोको X3 Pro आपको मिलता है 19,000 में। तो अगर आप 4,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो पोको X3 Pro के लिए तो आपको क्या मिल रहा है? स्लाइटली बेटर इन हैंड फील, क्योंकि पोको X3 जो है थोड़ा मोटा बहुत ज्यादा है यार ये फोन। मच बेटर परफॉर्मेंस, मच बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस, मच बेटर मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस, स्लाइटली बेटर कैमरा एक्सपीरियंस। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं आपको पोको X3 Pro के साथ मिलेंगे। वहीं पे पोको X3 में अगर आप लेते हो और 4,000 बचा लेते हो तो आपको इंफीरियर परफॉर्मेंस थोड़ी सी मिलने वाली है, कैमरा परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंफीरियर है, बेसिकली हर चीज थोड़ी थोड़ी इंफीरियर हो जाएगी। एंड परफॉर्मेंस में एक नोटेबल स्टेप डाउन जरूर है, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आपको क्या, आपके लिए वो परफॉर्मेंस उतनी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। मैं तो पर्सनली कहूंगा कि अगर आपके लिए परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट नहीं भी होना तो भी पोको X3 Pro ही लो, जस्ट बिकॉज ये जो थोड़ा सा पतला है ना तो इसकी वजह से इसकी इन हैंड फील्ड मच बेटर आती है। पोको X3 के साथ मेरा हमेशा से ये कंप्लेन रहा है यार ये फोन बहुत मोटा और भारी है, तो इसी की वजह से फोन अच्छा है लेकिन मैं इसे जल्दी किसी को रेकमेंड नहीं करता। एंड पोको X3 Pro के साथ ये इशू नहीं है, ये इशू टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट पोको ने इसमें फिक्स कर दी है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको सेलेक्ट करना होगा पोको X3 Pro और पोको X3 के बीच में तो आप कौन सा फोन लोगे? जो भी आपके थॉट्स है नीचे कमेंट्स ड्रॉप करके हमें जरूर बताना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।